अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइनीज सोल्जर्स के घुस के आने और शुमी गियात्सु वाटरफॉल का जो रीजन है तवांग के अंदर, इस पे कब्जा करने के बाद अभी ये माना जा रहा था कि शायद तूफान गुजर गया है और अब अरुणाचल प्रदेश पर टेंशन्स कम हो गए हैं। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चाइना ने युद्ध अभ्यास यानी कि वॉर ड्रिल्स शुरू कर रखी हैं बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के पास। एक दो रोज से लेकर ये युद्ध अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के पास जारी है। एनडीटीवी को नई सैटेलाइट इमेजेस मौसूल हुई हैं और ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में होने वाले क्लैशेस के बाद की सैटेलाइट इमेजेस हैं, अभी 2-3 रोज पहले की। और उन इमेजेस में देखा जा सकता है कि इंडिया चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास बड़ी तादाद में चाइनीज मॉडर्न ड्रोन्स और जहाज मौजूद हैं और वॉर एक्सरसाइजेज चाइना की जानिब से वहां पर शुरू की गई हैं। एनडीटीवी खबर लगा रहा है इस पे कि एक्सक्लूसिव चाइना वॉर गेम्ड अरुणाचल प्रदेश विद ड्रोन्स जेट्स आफ्टर तवांग क्लैश। द इमेजेस फ्रॉम मैक्सर कम एज द इंडियन एयरफोर्स माउंटेन्स कॉम्बैट एयर पेट्रोल ओवर द स्काइज ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड चाइनीज एयर एक्टिविटी। बिल्कुल ये जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसा कि मैंने कहा, इंडिया के बॉर्डर्स के पास हो रही हैं। अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर चाइनीज एयरफोर्स का एक एयरबेस है जिसको कहते हैं बांगडा एयरबेस, और वहाँ पर चाइना के WZ-7 स्टेट ऑफ द आर्ट उनके ड्रोन हैं वो खड़े हुए हैं। और ये सर्विलेंस ड्रोन है वैसे, और ये रियल टाइम सर्विलेंस कर रहे होते हैं। और ये जो ड्रोन हैं बड़े शानदार किस्म के, 10 घंटे तक नॉन स्टॉप ड्रोन ये उड़ सकते हैं, नॉन स्टॉप। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियल टाइम बेसिस पे पूरे अरुणाचल प्रदेश वाला जो फ्रंट है उसको चाइना इस वक्त मॉनिटर कर रहा है। उस दिन राहुल गांधी उसने ये बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, कि हमारी जो लीडरशिप है यानी कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, इनको सिचुएशन की गंभीरता का आइडिया ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की डिप्लॉयमेंट चाइना ने कर रखी है ना, ये क्लैशेस वाली नहीं है, ये वॉर की डिप्लॉयमेंट इस तरह की होती है, वो जंग की तैयारियां कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, इन नई सैटेलाइट तस्वीरों में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई है कि ये जो इंडिया के टॉप के जहाज़ों में से एक है ना, Su-30 मेड इन रशिया जहाज़ इंडिया के पास है, बड़े शानदार किस्म के, नो डाउट। यही जहाज़ बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी चाइनीज एयरबेस पे भी खड़े हुए हैं, सेम वही जहाज़। अब देखें इसका क्या मतलब हो सकता है। इंडिया ने जो सैटेलाइट इमेजेस जारी किए हैं उसमें ये चीज़ नज़र आई है कि ये तो वही जहाज़ है जो कि इंडिया के पास है, तो चाइना ने वही डिप्लॉय किए हुए हैं बॉर्डर के पास बड़ी तादाद में। अब देखें, इससे या तो चाइनीज जो हैं वो इंडियंस को मैसेज दे रहे हैं ये सारी डिप्लॉयमेंट करके कि सी योर टॉप फाइटर जेट्स वोंट वर्क अगेंस्ट अस, आवर साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वॉरियर्स विल टेक केयर ऑफ इट, वी नो अबाउट योर इक्विपमेंट्स अपसाइड डाउन। या तो ये मैसेज चाइना की तरफ से दिया गया होगा ये सारी डिप्लॉयमेंट करके, या फिर मुमकिन है कि इंडिया खुद ही ये सारे इमेजेस रिवील करके मैसेज दे रहा हो। किसको? चाइना को नहीं, अमेरिका को। अमेरिका को शायद इंडिया हो सकता है कि ये मैसेज दे रहा हो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। शायद इंडिया ने खुद ही ये इमेजेस जो है और Su-30 जहाज़ के चाइना के अंदर खड़े होने वाली तस्वीर जारी की हों अमेरिका को दिखाने के लिए कि महाराज ये देखो रूसी क्या क्या शेयर कर रहे हैं चाइनीज़ के साथ। जो हमारे पास एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं वो भी चाइनीज़ के पास पड़ी हुई हैं वहाँ पर। जो रशियंस की प्रोडक्ट्स हमारे पास थी वो उनके पास भी हैं, लेकिन उधर से आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो आप ही हमें कम से कम अपने मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो हैं कुछ दे दें, ड्रोन्स हमें दे दें आप, ताकि हम चीनियों को रोक सकें। देखें ना, इंडियन सोच सकता है कि अमेरिकन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास अगर रशियन टेक्नोलॉजी है तो आप अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करें ना, तो हम लड़ें तो सही, चाइना से लड़ने के काबिल तो हो जाए। तो ये दोनों सूरतों में हो सकता है, या तो चाइनीज ने मैसेज देने के लिए इंडिया को ये जो जहाज है Su-30 के कॉपी वो वहां पर डिप्लॉय की हो, या फिर इंडियंस ने खुद ही ये तस्वीर जारी की हो अमेरिकन की वजह से। गुज़िश्ता कुछ अरसे में चाइनीज ने अपने 3 बड़े एयर बेसिस जो हैं, जो कि तीनों के तीनों इंडिया के कंट्रोल्ड इलाकों के बिल्कुल पास हैं, ये सो कॉल्ड बॉर्डर है इंडिया चाइना का, सो कॉल्ड बॉर्डर, हाइपोथेटिकल बॉर्डर है, रियल में प्रैक्टिकली कोई बॉर्डर नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन इंडिया का जो भी बॉर्डर है सो कॉल्ड हाइपोथेटिकल, उसके पास 3 बड़े चाइनीज एयरबेस हैं। उनको अपग्रेड किया है चाइना ने, थोड़े ही अरसे के अंदर अपग्रेड किया है। एक तो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास ये जो बांगडा एयरबेस जिसकी मैंने बात की थोड़ी देर पहले, 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ अरुणाचल से, इसको एक तो अपग्रेड किया गया है रिसेंटली। दूसरा लद्दाख के पास लस्सा का एयरबेस है चाइनीज का, इसको अपग्रेड किया गया है। तीसरा चीन ने सिक्किम
ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के ऊपर सिक्किम की रियासत है उसके बिल्कुल ऊपर शिगात्से एयरबेस है चाइना का, इसको भी अपग्रेड किया उन्होंने रिसेंटली। अपग्रेड का मतलब यह है कि अब ये जो एयर बेसेस हैं ये ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न लेवल के इनके जो फाइटर जेट्स हैं उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, प्लस इनके अंदर कैपेसिटी और क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है ज़्यादा ड्रोन्स और फाइटर जेट्स रखने की। अच्छा, वैसे मुझे पर्सनली ये भी लगता है ये जो इंडिया ने तस्वीरें रिवील की है ना, ये क्यों की होगी, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन पता है क्या है, मुझे लगता है कि ये जो Su-30 की तस्वीरें इंडिया ने जारी की है ना कि ये चाइनीज़ एयरबेस पे खड़े हुए हैं, इससे मुमकिन है कि इंडिया के अंदर नए रफ़ाइल जहाज़ों की ख़रीदारी के लिए माहौल बनाया जा रहा हो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लास्ट टाइम देखें इसी तरह हुआ था, एक मीडिया में पहले माहौल बनाया गया था, उसके बाद रफ़ाइल की कंट्रोवर्शियल डील हो गई थी। लास्ट टाइम इंडिया ने जो रफ़ाइल की डील की थी इंतहाई महंगे किस्म के जहाज़ लिए गए थे जिसमें करप्शन के स्कैंडल्स सामने आए थे। हज़ारों करोड़ रुपए की करप्शन जो थी उसमें कमाई की गई थी यहाँ पे। और देखें इंडिया से कोई इल्ज़ामात नहीं लगे थे, फ्रांस के मीडिया आउटलेट्स जो थे उन्होंने भांडा फोड़ा था असल में इस गोरख धंधे का कि किस तरह से इंडिया के टैक्स पेयर्स के अरबों खरबों रुपए लूटे गए रफ़ाइल जहाज़ों के नाम पे। इंडिया नहीं, फ्रांस से ये खबरें बाहर निकली थी। गुज़िश्ता साल बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया था कि फ्रेंच जर्नल मैक्स फ्रेश क्लेम्स ऑफ किकबैक्स इन रफ़ाइल डील। मित्रों 75 लाख यूरो की कमीशन खाई गई थी। 75 लाख यूरो, 36 जहाज लेने के लिए 75 लाख यूरो की। लेकिन बीजेपी गॉट अवे विद दैट नेशनलिज्म की आड़ में। वो नेशनलिज्म दिखाते हैं, बस लोग उसके पीछे लगे हुए होते हैं और पीछे से सारी कार्रवाई डाल देते हैं। रफ़ाइल आए तो पूरे गोदी मीडिया को एक्टिवेट कर दिया गया था काम पे, 24 घंटे लगे रहे, मैराथन ट्रांसमिशन। रफ़ाइल उड़ा है, अभी इधर पहुंचा है, अभी यूएई में फीलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रफ़ाइल जो जब से फ्रांस से निकला जब तक इंडिया पहुंचा सारा जो टाइम था मैराथन ट्रांसमिशन तकरीबन तमाम गोदी मीडिया के अंदर लगाई गई थी। हालांकि इट वॉज जस्ट एन एयरक्राफ्ट। इजिप्ट के पास इंडिया से ज़्यादा हैं, बहुत सारे मुल्कों के पास इंडिया से ज़्यादा है, किसी में कोई ज़्यादा खबर नहीं लगी थी कभी भी। लेकिन यहाँ पर हालत ही अजीब हो गई। फ्रांस वाले खुद हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है भाई, हमारे जहाज़ ही तो है, इसको इतना जैसे क्योंकि पता नहीं न्यूक्लियर धमाके किए गए, इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज क्यों दी जा रही है। उन्होंने तो बल्कि एक दो उनके जो ऑफिशियल थे उन्होंने तो शुक्रिया भी अदा किया कि यार आपने तो कमाल ही कर दिया, इतनी तो पब्लिसिटी हमने कभी नहीं की, आपने कर दी। तो सारा 24 घंटे जो था उन्होंने दिखाया एंड नोबडी केयर्ड अबाउट द करप्शन एलिगेशंस। ये असल में होता रहा है। मुमकिन है कि अब चीनी जहाज़ों का डर दिखा के दोबारा मजीद रफ़ाइल लेने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। मित्रों कितनी करप्शन हुई थी वैसे, इल्ज़ामात जो लगे, मैं अब इस पर बात नहीं कर रहा, इल्ज़ामात जो लगे कितने करप्शन के लगे थे। 526 करोड़ का। ये कांग्रेस वाले क्यों चिल्ला रहे थे आपको पता है रफ़ाइल जहाज़ के स्कैम पे? इन्होंने कहा कि यार ये रफ़ाइल जो है ये तो हमने अप्रूव किए थे, डील तो हमने की थी और हमने की थी 526 करोड़ रुपए का एक रफ़ाइल लेने के लिए। इन्होंने बीजेपी वालों ने 1670 करोड़ का एक रफ़ाइल क्यों लिया है? हमने 526 करोड़ में डील तय की थी, सब कुछ हो गया, इन्होंने वही जहाज 1670 करोड़ का एक एक लिया है। तो ये क्या हो गया हमारे साथ? ये कांग्रेस वाले इसी पे चिल्ला रहे थे। ये राहुल गांधी इसीलिए अपना गला फाड़ फाड़ के उसने गला ही बैठ गया बेचारे का कि भाई ये 526 करोड़ का जहाज है, 1670 करोड़ का एक एक जहाज नहीं है, समझे इस बात को। लेकिन नोबडी केयर्ड अबाउट इट। तो बहरहाल द बॉटम लाइन इज दैट ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं चाइनीज़ की जानिब से वो हो रही हैं, वॉर गेम्स उनकी पूरी ताकत से हो रही हैं। इस बीच Su-30 की तस्वीर चाइनीज़ एयरबेस पे खड़ी हुई नज़र आई हैं और मुमकिन है आने वाले दिनों में आपको रफ़ाइल की बीन बजती हुई नज़र आए मीडिया के अंदर के वी नीड मोर रफ़ाइल्स टू काउंटर चाइना।